हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 फेब टू 10 फेब 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। इसमें से भी कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं हो सकते, तो सारे आपके लिए नहीं है। अलग अलग सिचुएशन के लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है, लव मैसेजेस दें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। लव मैसेजेस फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें या रिलेशनशिप स्टेटस मैसेजेस दें। इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा फ्रॉम 1 to 10 Feb 2025। एंजल्स बताएं। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें फ्रॉम 1 Feb to 10 Feb 2025। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 5 of Wands, क्लैरिफाई Queen of Pentacles, clarify 3 of Pentacles, ओके लिब्रस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक शादी है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये शादी ही है और वेल सेटल्ड फैमिली है। शादी हुए भी टाइम हो गया है, ठीक है, बट अब इस शादी में वो पैशन नहीं रहा। इस शादी में अब वो वार्मथ नहीं है, या फिर यहाँ पे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है घर में जॉइंट फैमिली है या बहुत सारे रिश्तेदार हैं या इधर के या उधर के, जो आप दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे झगड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लैशेस हैं। ये ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है किसी बात को लेके। ठीक है, और उस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाती, एंजाइटी रहती है, आपको अपने लिए चिंता होती है या अपसेट रहती है इन झगड़ों की वजह से। और आपके हस्बैंड के बीच, अगर आप लिब्रन हैं तो, फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में कोई तीसरा फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है एंड आप लोगों के दरमियान दूरी आ जाती है। ठीक है, बट क्या है कि यहाँ पे एक जैसे कि हम किसी को बहुत
इम्पोर्टेंस देते हैं, हम उसको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, लेकिन फिर वो एकदम से ऐसे कुछ बिहेव करता है जिससे वो हमारी नजरों से गिर जाता है ना। ऐसा हमने उम्मीद नहीं की होती है कि अरे ये इस तरह से बिहेव कर सकता है, अरे ये मुझे ये सब भी बोल सकता है, ये इस टाइप से। ये झगड़े में आपको, आपका जो दिल टूटा है, आप जो डिसहार्टन हुई हैं इस बार, तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है इस इंसान से बात करने का या अब और आगे इस शादी को कंटिन्यू रखने का, अगर ये शादी है तो। और अगर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो भी आप ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि इसको पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। बट क्योंकि प्यार है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, आप इतनी इजीली इसे रिलीज नहीं कर पा रहे, इसको लेट गो नहीं कर पा रहे, इसमें से निकल नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये बात है। और बाकी जो आपके पर्सन है वो इस लड़ाई झगड़ा या जो भी इन्होंने किया उसमें से वो दुखी हैं, उसमें से वो विड्रॉ करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, एंड इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहते हैं, ग्रोथ देखते हैं इस रिलेशनशिप में फ्यूचर की, एज वेल एज ये अपने कुछ एफर्ट्स पुट ऑन करेंगे या करेंगी जो कि इन्होंने पास्ट में शायद नहीं करे हैं, क्योंकि इनके पास उतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, इनकी समझ कम है, इनको बहुत सी चीजें तो पता ही नहीं होती हैं। इन्हें जो बोल दिया जाता है, जो बता दिया जाता है, वो ये मान लेती हैं या मान लेते हैं, इसलिए झगड़े हो जाते हैं। तभी तो आप हैरान हो गए कि ये इस तरह कैसे बिहेव कर रही है या कर रहा है ना। कि आप बात बात की तह तक तो जाओ, आप बात को तो समझो, तो समझ है नहीं उतनी। एंड इतना फिर वही है, फिर आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में आगे पोटेंशियल है नहीं, अब मुझे इसमें से निकलना है, मुझे इसमें से अब रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो मुझे अब खत्म करना है, आपने ये डिसाइड किया। ऑल दो आप नहीं चाहते ये रिलेशनशिप टूटे, ऑल दो आप बहुत दुखी हैं अंदर से, ठीक है। बाकी आप गार्डेड भी रहेंगे, आप बात नहीं करेंगे इस पर्सन से, और अगर ये कुछ बोलेंगी या बोलेंगे तो भी आप चुप रहने वाले हैं, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे नो कम्युनिकेशन है, ठीक है, बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है, नो कम्युनिकेशन है, और आपने जितना दिया और दिया जाने दो, अब मुझे इससे और कुछ भी नहीं चाहिए फ्यूचर में। यही सब आपकी थिंकिंग रहेगी इन 10 दिनों में। आप काफी दुखी मोड में रहेंगे, एंड आप इनसे क्लैरिटी चाहती हैं या चाहते हैं, आप 1 to 1 बैठ के बातचीत करना चाहती हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो चुका है, मैं अब फ्यूचर पोटेंशियल नहीं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में, और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस हो रहा है हमारी लाइफ में, एंड दूसरे लोग फ्यूचर डिसाइड करेंगे क्या हमारा, हमें अपने आप बैठ के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहेंगी या रहेंगे इस काइंड ऑफ एटीट्यूड से अपने पर्सन के, तो उसमें से आपका यही मन करेगा कि ये सैड एनर्जी से मुझे निकलना है, मुझे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है अब, और बस मेरा हो गया। यस, आपका इनफ हो जाएगा, तो आप उसमें से वॉक ऑफ करने के लिए बात करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन बंद कर देंगे। फिर उनकी तरफ से आएगा मैसेज, फिर उनकी तरफ से सॉरी का मैसेज आएगा, मैंने कहा ना यहाँ ये एफर्ट्स डालेंगे, और फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है लिब्रस, तो यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर दीज 10 days फ्रॉम 1st Feb to 10th of Feb। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।